तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि पिछली वीडियो आपने देखी थी कि वो फिजिक्स के सिलेबस से संबंधित आई थी, बंद दरोगा भर्ती के बारे में। तो बंद दरोगा के सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भी। ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी फिजिक्स के सिलेबस की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो दोस्तों, क्या है केमिस्ट्री का सिलेबस, कितनी यूनिट है उसके अंदर, सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर एक काम नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। हम आज हम बात करेंगे जो केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है, केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है वो है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री की, यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री की नेचर, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है हमारा, इसकी हम चर्चा करेंगे पहली यूनिट में। ठीक है। यानी नेचर और बिहेवियर ऑफ मैटर का अगर मैं इसमें हिंदी में लिखूं इसको, यानी कि पदार्थ की, ठीक है, पदार्थ की जो प्रकृति होती है और जो गुण होते हैं, ठीक है, जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ की प्रकृति और गुण, ये इसकी एक यूनिट है। तो इस यूनिट में और भी सब टॉपिक हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसमें क्या क्या है। जैसे पहला है सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन। ठीक है, इस टॉपिक में लिखा है पहले कि सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन क्या होगी। सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन क्या होगी, यानी सॉलिड लिक्विड और गैस की डेफिनेशन क्या होगी, सॉलिड लिक्विड और गैस की डेफिनेशन क्या होगी। तो सॉलिड कहते हैं ठोस को, और लिक्विड कहते हैं द्रव को, और गैस कहते हैं आपका, गैस को ही कहते हैं। ठीक है, गैस को ही कहते हैं, गैस को हिंदी में गैस ही कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इनका वॉल्यूम क्या होता है, इनकी डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, वॉल्यूम को कहते हैं आयतन, और डेंसिटी को कहते हैं घनत्व। ठीक है। तो पदार्थ की जो है हम तीन अवस्थाएं पढ़ते हैं। ठीक है, तीन स्टेज पढ़ते हैं पदार्थ की, हम तीन स्टेज होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस। उसके बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होती है। और आगे इसमें क्या है, स्टेट ट्रांजिशन, ठीक है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। देखिए, देखिए तीन चीजें होती हैं। एक होता है फ्रीजिंग या मेल्टिंग। ठीक है, मेल्ट करके हम क्या कर सकते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सॉलिड है, ठीक है, मेल्ट का मतलब होता है किसी को पिघलाना। ठीक है, पिघलाना यानी गलनांक बिंदु कहते हैं। तो पिघलाकर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आइस है हमारे पास, बर्फ है, तो बर्फ को हम पिघलाकर क्या बना सकते हैं, बर्फ को हम पिघलाकर क्या बना सकते हैं बच्चों, तो बर्फ को हम पिघलाकर बना सकते हैं द्रव में। यानी बर्फ है ठोस, और बर्फ से बन जाएगा पानी, पानी जो होता है वो द्रव। तो स्टेट ट्रांजिशन में फ्रीजिंग भी होता है। फ्रीजिंग का मतलब जमाना। ठीक है, मेल्टिंग का मतलब पिघलाना, और फ्रीजिंग का मतलब होता है जमाना। तो इसमें एक टॉपिक है आपका फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग का मतलब होता है जमाना। ठीक है, तो जैसे हम वाटर होता है, पानी होता है, पानी कौन सी स्टेट में रहता है, ये रहता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, तो बन जाता है ठोस, यानी सॉलिड बन जाता है। तो ये भी देखो हुई ना स्टेट ट्रांजिशन। तो स्टेट ट्रांजिशन एक हमारा सब टॉपिक है पहली यूनिट के अंदर। और टॉपिक क्या है बच्चों, और टॉपिक देखते हैं। देखिए, अगर ये वीडियो बड़ा भी हो रहा है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि सिलेबस को हमें पढ़ना कैसे है। इसमें देखिए एक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कहते हैं बाष्पीकरण। क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। ठीक है, यानी कि जब कोई हम पानी उबालने रखते हैं तो वो वाष्प बनने लगता है। ठीक है, वाष्प बनने लगता है, यानी कि लिक्विड के जो वो थे पार्टिकल, वो किस में बनने लगे, गैस में चेंज होने लगे, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग भी हैं, मतलब काफी सारे फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं वाष्पीकरण को, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। इवेपोरेशन के बाद एक टॉपिक है हमारा इसमें सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे ऊर्ध्वपातन। तो जब भी कोई सॉलिड यानी कि ठोस
वो बिना किस में बदले, क्योंकि सॉलिड के बाद क्या आता है लिक्विड, बिना लिक्विड में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, जैसा कपूर। तो उस क्रिया को बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। उसके बाद है आपका इसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है इसमें कि एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, और मिक्सचर क्या होता है। ठीक है बच्चों, मिक्सचर क्या होता है इसकी मैं हिंदी बताऊं तो एलिमेंट को कहते हैं तत्व, कंपाउंड को कहते हैं यौगिक, ठीक है, और मिक्सचर को कहते हैं मिश्रण। मिश्रण, मिश्रण दो तरह के पढ़ने हैं हमें, एक होता है होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण, और एक होता है हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण। तो दो तरह के मिश्रण हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें और हम बात करें आगे तो कोलोइड है, सस्पेंशन है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, कोलोइड है, सस्पेंशन है, और फिजिकल केमिकल चेंजेस है। तो देखो कोलोइड, कोलाइड, ठीक है, हिंदी में कहते हैं कोलाइड, और एक होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब सिलेबस के जैसे ही ये पूरा हो जाएंगे सिलेबस की वीडियो, उसके बाद बस आपका ये सिलेबस कंप्लीट कराने का काम इसी यूट्यूब चैनल पर चालू हो जाएगा। बस आपको सपोर्ट बनाए रखना है। सस्पेंशन, सस्पेंशन को कहते हैं निलंबन, सस्पेंशन को कहते हैं निलंबन। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना बचपन में कि जो मोमबत्ती होती है वो जल रही है तो उसमें कौन सा चेंज आया, फिजिकल या केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल को कहते हैं भौतिक परिवर्तन, केमिकल को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों ये थी पहली यूनिट आपकी केमिस्ट्री की। अगली वीडियो में हम देखेंगे दूसरी यूनिट के बारे में। नमस्ते, जय हिंद।